हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे स्पीड। तो बेसिकली स्पीड को जानना है। जैसे कि हमने देखा हो, कोई भी गाड़ी तेज़ दौड़ रही है तो हम बोलते हैं कि उसकी स्पीड तेज़ है। तो हम देखते हैं कोई भी गाड़ी स्लो चल रही है तो बोलते हैं हम उसकी स्पीड स्लो है। तो हम एक हमें आइडिया आ रहा है कि गाड़ी स्लो चल रही है, गाड़ी फास्ट चल रही है तो उसकी स्पीड स्लो है, फास्ट है। तो स्पीड क्या है? स्पीड एक हमें आइडिया देती है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्लो और फास्ट है। तो बेसिकली डाल लो आज की हेडिंग स्पीड। स्पीड तो जैसे अभी मैंने बताया कि स्पीड हमें बस गिव्स एन आइडिया कि हाउ द स्लो और फास्ट दैट दैट बॉडी इज मूविंग। कि हमें ये बताती है कि कोई भी मूविंग मूविंग बॉडी कितना स्लो है, कितना फास्ट है। तो लेकिन कैलकुलेटिंग स्पीड को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो डेफिनेशन ऑफ बॉडी बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। इट्स कॉल्ड द स्पीड। जैसे कि स्पीड की डेफिनेशन लिख लो। स्पीड आ जाएगी द स्पीड ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। जैसे कि डेफिनेशन होगी तो स्पीड क्या होती है? कोई भी मतलब बॉडी होती है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है लेकिन एक मतलब गिवन टाइम में। तो जैसे कि डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं टाइम से, वही स्पीड निकल आती है। जैसे कैलकुलेटिंग डिफाइन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम टेकन। जैसे कि इसे एस से दिखा दो और डिस्टेंस को डी से और टी को टाइम से। तो बेसिकली ये हो गई डिस्टेंस, सॉरी स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन अ टाइम। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लो, कोई भी गाड़ी है वो, जैसे कि कोई भी गाड़ी 100 किलोमीटर चली कितने टाइम में? 4 घंटे में। तो डी टाइम 4 आवर। तो स्पीड क्या होगी यहाँ से? तो स्पीड होगी यहाँ से डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस डी की वैल्यू कितनी होगी? 100 और टाइम की वैल्यू 4। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं स्पीड आएगी 25 किलोमीटर पर आवर। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं हम, नोट कर लो इसे। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे कि कोई भी गाड़ी है वो डिस्टेंस चलती है 3 किलोमीटर 5 मिनट में। तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। जैसे कि पहली इसमें तीन तीन दे देता हूँ। पहली एक करनी है हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में, दूसरी निकालनी हमें मीटर पर सेकंड में, और तीसरी निकालनी हमें किलोमीटर पर सेकंड में। जैसे कि एक एक बेसिकली एक बात और बता देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे ले लो कॉर्नर में, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो हम पहला पहला सॉल्व करते हैं। तो हमें स्पीड क्या होती है? जैसे कि पहला कर लो स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड निकालो यहाँ से। डिस्टेंस कितनी है हमें? 3 किलोमीटर। टाइम कितना दिया है? 5 मिनट। 5 मिनट। तो हमने देखा ये किलोमीटर में है,
ये मिनट में, तो इन्हें हम मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि 3 किलोमीटर 100 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में सॉरी 1000 मीटर होते हैं, 1000 इंटू 1 मीटर। अब ये 1 मीटर 3 सेंटीमीटर बनेगा। अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर। तो ये मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 5 × 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये 60 हो गई। तो इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, स्पीड इज इक्वल टू, एक जीरो से एक जीरो काट दो, यहाँ से सेंटीमीटर हटा दो, सेंटीमीटर ही रहेगा हाँ, एक जीरो से नीचे हो जाएगा 30, और ये ऊपर हो जाएगा 3 × एक जीरो है यहाँ 1000 प्लस एक जीरो है 10,000, एक जीरो से एक जीरो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से स्पीड निकली 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरा करते हैं, दूसरा मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड करो यहाँ पे, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर इंटू 5 इंटू एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड हो गए। तो यहाँ से ये कैलकुलेट ये हो गए, तो ये यहाँ से निकलेगा D/T इजकल टू 3, टी हटा दो, S इजकल टू 3 × 100 अपॉन 5 का हम टेबल पढ़ेंगे, तो 5 6 जा 30, एक जीरो से एक 3 से 3, तो यहाँ पर डिस्टेंस निकल आएगी 30 मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्पीड निकल आएगी यहाँ पे। अब थर्ड पूछ रहा है, थर्ड किलोमीटर पर सेकंड में निकालनी है, सॉरी किलोमीटर पर आवर में निकलती है यहाँ पर, किलोमीटर पर आवर। तो जैसे कि हम देखते हैं हो गई, तो यहाँ पे थर्ड को यहाँ पे ले लो, ऐसे रफी कर देता हूँ मैं। पहुँच करके आप उसे नोट कर लेना। जैसे कि थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में निकालना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला याद कर लेना तुम अपने नोट्स में। जैसे कि डिस्टेंस क्या है हमारे पास 3 किलोमीटर, तो हमें किलोमीटर में तो पूछा ही है, तो इसे तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन टाइम निकालते हैं। टाइम दे रखा है 5 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, सॉरी 1 आवर में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे फिर, तो 60 इधर चले जाएगा, 160 हावर्स 1 मिनट, 1 मिनट में 1/60 घंटे हो रहे हैं, तो 5 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, तो 5 मिनट इज इक्वल टू 5/60। आई बात समझ में? नहीं आई? जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे और ले लो, जैसे कि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 सेकेंड में कितनी मिनट होंगी, तो बेसिकली इसका डिवाइड इसमें चले जाएगा, तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स। अब आपसे पूछा एक में इतना निकल रहा है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई, अगर 3 सेकेंड पूछे तो 3 का मल्टीप्लाई इसी में 1/60 में, बेसिकली ऐसे ही। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि अब ये 5 मिनट में कितने आवर बनने हैं, 5/6। अब लगा दो इसमें फॉर्मूला सीधा सीधा, डिस्टेंस कितना हो गया 3, टाइम कितना हो गया 5/60, तो डिस्टेंस यहाँ से क्या निकलेगी, ऊपर चले जाएगी 3 × 5/6, यहाँ से ये 12 टाइम, स्पीड इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लो इसे।
हो गया नोट। तो स्पीड के बारे में और बात जान सकते हैं हम। स्पीड क्या है, एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है। जैसे एसआई यूनिट होती है स्पीड की मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट कुछ एक्सप्रेस भी होती हैं, एक्सप्रेस यूनिट। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया सेंटीमीटर पर सेकंड पहली, दूसरी किलोमीटर पर आवर। ये तो मैन होती है। क्वेश्चन आपसे ऐसा यूनिट पूछेगा तो मीटर पर सेकंड। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी व्हीकल है आपके घर, जैसे कि गाड़ी या बाइक, तो उसमें देखा होगा आपको मीटर में आपको वहाँ पर पेट्रोल भी दिखाता है और स्पीड दिखाता है, किलोमीटर दिखाता है। तो हम स्पीड स्पीड दिखाता है कि हमारी गाड़ी चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर। तो वो स्पीड क्या है, स्पीड हम कैसे कैलकुलेटर कराते हैं। तो उसमें एक बीकर इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। तो स्पीड को हम कैसे मापते हैं, तो स्पीड मापा जाता है स्पीडोमीटर से। इम्पोर्टेंट बात है ये, नोट कर लो। स्पीड मापा जाता है स्पीडोमीटर से। फिर आपने देखा डिस्टेंस भी बताता है कि हमारी गाड़ी अब तक इतना चल रही है, हमारी गाड़ी अब तक इतना चल रही है, उसमें टोटल दिखाती है। तो डिस्टेंस को नापते हैं हम ओडोमीटर से। डिस्टेंस को नापते हैं हम ओडोमीटर से। कर लो इन बातों को नोट। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं हम। कोई ट्रेन है ए ट्रेन है, डिस्टेंस चल रही है 120 किलोमीटर और तीन आवर में, 3 घंटे में। ट्रेन बी है, वो चल रही है 180 किलोमीटर डिस्टेंस और टाइम कितने टाइम में, 4 आवर में। तो हमें ये बताना है कि बी और ए में से कौन सी तेज चल रही है, फास्ट ए बी में से फास्ट बतानी है, कौन सी फास्ट चल रही है, ए या बी, कौन सी ट्रेन फास्ट है हमें। जैसे कि तो फास्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कौन सी ट्रेन तेज चल रही है, कौन सी स्लो चल रही है। तो हम इनकी स्पीड निकालो। तो स्पीड का फॉर्मूला बताया था, S1 ले लो, ए ले लो। स्पीड ऑफ ए इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, टाइम कितना है 3 घंटे। तो स्पीड ऑफ ए की कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बी सेकंड ट्रेन की निकालो। तो स्पीड ऑफ बी कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लगा दो ये फॉर्मूला। डिस्टेंस कितना है 180, तो 180 डिवाइडेड बाई 4 आवर। लगाओ, 4 4 जा 16, 2 बजे 25 किलोमीटर। आई बात समझ में। तो हमने देखा कि ये 40 किलोमीटर पर घंटा चल रही है, ये 45 किलोमीटर पर घंटा। तो कौन सी तेज चल रही है, बी। तो कौन सी तेज चल रही है, बी। बस यही है। कर लो। अब पढ़ेंगे इससे आगे पढ़ेंगे हम एवरेज स्पीड। तो टॉपिक ये नोट करके टॉपिक डाल लो, एवरेज स्पीड। टॉपिक डाल लो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। जैसे कि टोटल डिस्टेंस को हम टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दें तो वही एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड यहाँ से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये इसका फॉर्मूला बन गया। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी गाड़ी है,
कोई भी गाड़ी आपने देखी होगी कि आपको कहीं जर्नी पे जाना होता है, तो आपने वहाँ पे देखा कि आप 100 किलोमीटर गए, 100 किलोमीटर गए, तो वहाँ पे आपने देखा कभी स्पीड आपकी तेज़ जा रही है, कभी स्लो जा रही है, कभी तेज़ हो रही है। 5 किलोमीटर में चल रही है, 5 मिनट में चल रही है, मान लो 1 घंटे में चली वो 80 की स्पीड पे, फिर अगले आधे घंटे में चली वो 60 की स्पीड पे। तो ये वेरिएशंस आ रहे हैं, तो एवरेज स्पीड निकाली जाती है कि हम वो पूरा देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो पूरा टाइम जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है वहाँ से टाइम कितना लगा, उस टाइम से जो डिस्टेंस हमने पूरी कवर की है उसे डिवाइड कर देते हैं, उसी को एवरेज स्पीड कहते हैं हम। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो, एग्जांपल 1 ले लो। जैसे कि आपने जर्नी करी 100 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर आप टूर पर गए, टोटल डिस्टेंस हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर। फिर आपने देखा इसमें 100 किलोमीटर में कि 20 किलोमीटर पहले तो आप चले 50 किलोमीटर पर आवर, 50 की स्पीड से। फिर अगले 30 चले आप 65 की स्पीड से। फिर अगले 50 चले, आपने स्पीड बढ़ा दी 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपने ये देखा कि दूरी, मतलब आपने देखा कि पहले पहले 20 किलोमीटर चल रहे हैं 50 की स्पीड पे, फिर अगले 30 किलोमीटर चल रहे हैं 65 की स्पीड पे। तो बेसिकली एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 100। टोटल टाइम क्या हुआ है, T1 T2 T3। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमें स्पीड दे रहा है। बेसिकली स्पीड क्या हो जाएगी, T1 स्पीड क्या हो जाएगी, हमें डिस्टेंस अपॉन पहले स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, T इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यहाँ क्या हो जाएगा 20/5। तो यहाँ गया T1 निकल आई 2/5। आई बात समझ में। तो यहाँ का T2 निकालो, जैसे ही ऐसे T2 निकालो, T2 और डायरेक्ट ही निकाल दो। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 30 किलोमीटर, और स्पीड क्या है 55। 5 से ये 6 बार, 5 से ये 13 बार। T2 निकल आया 6/13। तो यहाँ से निकालो T3 निकालो, डिस्टेंस कितनी है 50, स्पीड कितनी है 80। T3 निकल आएगा 5/8। अब एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, जैसे कि एवरेज स्पीड रब कर लो थोड़ा, एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस तो 100, 50 बिल 100 किलोमीटर। तो आपने अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, तो T निकाल लो, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो T1 2/5 प्लस 6/13 प्लस 5/8। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने वैसे ही बना दिया, कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर इसका। बेसिकली यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब था आपको, जैसे यहाँ से इनको कैलकुलेट करके टोटल टाइम निकल आएगा, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 100 इन्हें कैलकुलेटर करके देख लेना, वो ही निकल आएगी एवरेज स्पीड। एक अब हम एग्जांपल लेते हैं और बेहतरीन। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लो, कोई भी गाड़ी है तो वो पहले 30 किलोमीटर चल रही है,
पहले 30 किलोमीटर चल रही है स्पीड, 80 किलोमीटर पर आवर। फिर सेकंड फर्स्ट और जो सेकंड नेक्स्ट 30 चल रहा है वो, अच्छे से लिखता हूँ। अगले चल रहा है वो, फिर स्पीड पे चल रहा है 20 किलोमीटर आवर। ये इसका आंसर सही निकलेगा। एग्जाम्पल है ये, जैसे कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस और स्पीड है, तो हमें टाइम निकालना होगा। तो टाइम यहाँ से निकलेगा, तो पहले में T1 निकाल लो। यहाँ पे T1 क्या निकलेगा, जैसे कि T1 निकल जाएगा। पहले फॉर्मूला होता है dt अपॉन डी T1 S1 निकाल लो। तो T1 यहाँ से निकलेगा, क्रॉस कर दो इसे, नीचे आ जाएगा D1 अपॉन S1। तो T1 यहाँ से क्या निकलेगा, डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर, स्पीड क्या है 40, काट दो इन्हें। तो T1 क्या निकल आया 3/4। यहाँ से T1 आ गया 3/4। अब निकालो सेकंड, S2 अपॉन D2 अपॉन डी T2। तो T2 यहाँ से क्या हो जाएगा D2 अपॉन S2। तो T2 यहाँ से 30 है और S2 कितना है 20, काट दो। T2 यहाँ से क्या आएगा 3/2। तो हमें एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या करना है, टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल टाइम T=T1 प्लस के T2। तो T=T1 क्या है 3/4, और T2 क्या निकला है 3/2। तो टोटल टाइम क्या होगा, यानी का एलसीएम 4, 3, 2 2 जा 6, कितना 9/4 आ गया। 9/4 ये आ गया टोटल टाइम। अब निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 30 और 30, D1/D2 कितनी हो गई 60/9/4। बेसिकली ये ऊपर जाएगा। इस पे थोड़ा सा वो कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे देख लो 69/4, 4 ऊपर चले जाएगा 60/4 इंटू 9, 2 से ये सॉरी 9/4 है, 9/4 सही है। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 4/9, 3 से ये 3 वे, 3 से ये 20 वे। तो ये हो जाएगा 80/3। तो 80/3, तो 3 का डिवाइड दो 6, 3 का 3 दूनी 6, 2 बचे 20, 6 दूनी 18.20, 6 दूनी 18, 26.6। नोट कर लो इसे। और यहाँ पे लगा लेना किलोमीटर पर आवर। ये आ गई एवरेज स्पीड, नोट करो इसे। सेकंड को अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे कर लेना, नोट कर लेना। अब आप पॉज करके एक और क्वेश्चन देखें, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट करके बताना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भेजना मुझे कमेंट में, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दूंगा आपको। जैसे कि एक ट्रैक है। अगला क्वेश्चन डाल लो, कोई भी नंबर में तो भूल गए। ट्रैक है 120 किलोमीटर का।
तो वो कोई भी ट्रैक है उसमें आपको कह रहा है कोई भी पहले 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 30 किलोमीटर, पहले फर्स्ट फर्स्ट 30 डिस्टेंस चल रहा है वो 30 की स्पीड पर मीटर टोटल है 180 का ट्रैक और पहले 30 किलोमीटर चल रहा है 30 की स्पीड पर। तो क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा है आपको क्या वो नेक्स्ट 90 जो नेक्स्ट 90 हैं जो बचे हुए डी टू समझ लो 90 किलोमीटर वो कितने की स्पीड पे चलेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। और एवरेज स्पीड दे रहा कि हमें एवरेज यहाँ पे नहीं दिखेगा, और एवरेज स्पीड दे रहा कि हमें 60 किलोमीटर पर आवर। जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें स्पीड इतनी दे रखी है, तो यहाँ से टोटल टाइम निकलेगा, हमें टोटल टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें स्पीड इतनी दे रखी है 180, एवरेज स्पीड इतनी है, टोटल एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड हमें दे रखी है 60, टोटल डिस्टेंस कितनी है 180 का ट्रैक है पूरा, टोटल टाइम कितना है, टाइम तो हमें निकालना ही है टोटल टाइम, तो ये इधर आ जाएगा टोटल टाइम इज इक्वल टू 180/60 इक्वल टू 2। तो टोटल टाइम आ गया यहाँ से 2। तो कैपिटल से हम कैपिटल टी से यहाँ पे लिख लो इसे, टोटल टाइम है हमारे पास 2। जैसे कि अब देखने आप अब आपको निकालने हैं, हमें स्पीड निकालनी है ये वाली। जैसे कि ये ट्रैक पूरा मान लिया हमने, ये एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है ये, और एवरेज स्पीड है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसमें क्वेश्चन में बोला कि आपसे कि पहले 30 किलोमीटर, 30 बेसिकली यहाँ कर लो, तो ये 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर 30 की स्पीड 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से चल रहा है। तो ये नेक्स्ट अब ये 90 बचे तो वो कितने की स्पीड पे चलेगा बेसिकली। अब ये यहाँ से यहाँ तक की स्पीड चलेगी उसे हम मान लेते हैं एक्स, लेट इसे मान लो हम एक्स, और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जैसे अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से T1 क्या आ जाएगा, यहाँ से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल नहीं है तो सिंपल ही है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस स्पीड हो जाएगी यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा स्पीड क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से टाइम क्या निकले आया 30/30 30/30, तो T1 यहाँ से निकला 1 आवर। तो यहाँ से T1 निकला है, यहाँ से T1 को लिख लो, T1 निकला 1 आवर, बस लगा दो। अब यहाँ पे निकाल लो, जैसे कि इसकी स्पीड मान ली हमने x, तो यहाँ पे क्या निकलेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t इक्वल टू हमने s मान लिए x हमने, तो डिस्टेंस कितनी है 90/x, t2 मान लो इसे, t2 कितना निकला है 90/x। तो हमें निकालनी क्या है, हमें उसकी ये स्पीड निकालनी है। तो अब एवरेज स्पीड हमें 60 दे रखी है, टोटल टाइम निकाल लिया हमने, तो हमने बेसिकली टोटल टाइम निकाल लिया। तो इससे और इसे ऐड कर दो, इक्वल टू टोटल टाइम के रख दो। जैसे कि देखो अभी ये आपने नोट कर लिया होगा, जैसे कि T1 टोटल टाइम क्या है हमारा, टोटल टाइम होता है T1 प्लस के T2, टोटल टाइम क्या है हमारे पास 2, T1 क्या निकला है हमारा 1 प्लस T2 की निकला है 19/x। तो हमें x की बेसिकली वैल्यू निकालनी है, तो ये 1 बचेगा 90/x, x इजकल टू 90 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली हमने ये देखा अगर वो पहले किलोमीटर चल रहा है, पहले 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से चल रहा है, तो लास्ट के भी 90 किलोमीटर 90 की स्पीड से ही चल रहा है वो, 90 किलोमीटर पर आवर से। करो नोट करो इसे।
तो बच्चों ये हमारे हमारे पास ये डाटा है, क्वेश्चन है, इसमें एवरेज स्पीड पूछ रहा है आपको, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे पास देख रहे हैं टाइम तो है, ये टाइम तो है, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस बेसिकली डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डी अपॉन टी, तो यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्पीड इनटू टाइम। निकालो, यहाँ से निकालो, डिस्टेंस 1 निकाल लो, स्पीड स्पीड और टाइम दे रखा है, तो स्पीड इनटू टाइम। करो कैलकुलेट, 0 to 30, 0, सॉरी 2 पॉइंट बाद है, हो गया। तो D1 निकल आई बेसिकली 1.2 किलोमीटर। D2 निकालो ऐसे ही, D2 30 इंटू 0.24, यहाँ से D2 निकलेगी, लगाओ 0, 12, 3 6 और 7.2 किलोमीटर। D3 निकालो यहाँ से 70, स्पीड टाइम 0.71, DT3 निकलेगा, यहाँ से लगाओ 0, 7, 7 जा 41.2 लगाओ। तो यहाँ से देखो आप बेसिकली टोटल टाइम निकालो, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर? टोटल टाइम निकालो, D1 प्लस के D2 प्लस के D3 निकालो। D1 कितने? 13.2 प्लस 7.20 प्लस 49.7 करो, लगाओ, ये कितना हो जाएगा? 31 है ये, 80.4 प्लस 49.7 लगाओ, कितने? 1, 17, 18, 7 और 8, 8.1 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस सॉरी ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कैपिटल डी से हमने कर दी। तो हमने देखा क्वेश्चन में एवरेज स्पीड डी निकल आई, टोटल डिस्टेंस निकल आई 88.1। अब आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। नोट करते जाना, पॉज कर लेना। जिन बच्चों को आता है ये क्वेश्चन या तो वो अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, बढ़ा के देख सकते हो। जैसे टोटल, अब ऐसे ही अब टोटल टाइम निकालो। टोटल टाइम T1 प्लस के T2 प्लस के T3, T1 0.52 प्लस T2 0.24 प्लस T3 0.71। कैलकुलेट करो, 5 और 2 7, 9 और 5 14 की 1 है ये, सॉरी 14, 2.5 तो टोटल टाइम T से निकाल लिया हमने। लगाओ, यहाँ पे लिख लो टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 8.81 और टोटल टाइम क्या है? 1.47। इसे कैलकुलेट कर लोगे? नहीं कर पाए, चलो मैं ही करके दिखा देता हूँ। जैसे इस पॉइंट को उठाओगे तो ये एक प्लेस रिप्लेस हो जाता है, तो ये यहाँ से आ जाएगा 88.147 पॉइंट यहाँ आ गया। आप कर लोगे? नहीं कर पाओगे। और भी हिंट देता हूँ, चलो मैं इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसे 147, इसका मतलब होता है 1.5 तो 10, तो 0 बेसिकली यहाँ आ जाती है, तो इसे बोलेंगे 18
1/0, ऊपर 10 ऊपर चले जाएगा, 147। कर लोगे नहीं कर लोगे? अब नहीं कर पाओगे? चलो मैं ही करा देता हूँ। बेसिकली आप डिवाइड नहीं कर पाओगे इसे। हाँ, हम नहीं कर पाएंगे सर। चलो मैं किस लिए हूँ, मैं कराता हूँ ना आपको। हमारे पास वैल्यू क्या है, हमें डिवाइड देना है 147 का 8810 में। थोड़ा इधर लिख लो और छोटा लिख लो। 147 का डिवाइड देना है 8810 में। तो हम काउंटिंग करते हैं। यहाँ पे यहाँ 3 है तो हम 3 से लेते हैं। पता है इतना तो आपको करो कैलकुलेट। कितने से जाएगा? हमें यहाँ पे 8 है तो 8 लेंगे तो 8 से 8 चक 32 तो ज़्यादा हो जाएगा। 8 और 3 11 तो कम लेंगे। 7 लेंगे, 7 से भी नहीं बात बनेगी। 6 देखते हैं, 6 24, 6 2 8 और 42, 6 से भी ज़्यादा जा रहा है तो हम करते हैं 5 से। 5 से करके जा सकता है। देखो 5 7 35, 3 5 चौक 20 और 3 23, कैरी 2, 5 5 और 2 7। करो 6। घटाना भी आता है कि नहीं आता है ये भी मैं बताऊँ। 6 यहाँ बचे, यहाँ 7 4, यहाँ 1 0। अब कितने से जाएगा? ऐसे ही देखो। अब यहाँ पर 14, 9 से पूरा ही चले जाएगा। 9 से देखो 6 9 7 63, 6 और 9 4 जा 36 और 6 42, कैरी 2 9 9 और 4 13 7 5 में थे। अब 5 2 कितने? 5 में थे 2 गए, इसको कितने बचे? 3 1 और 1 1 बचा। 4 में 3 गए तो 1 बचा। तो बेसिकली इसमें जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा लो, 0 लगा लो। पॉइंट के 1 तक और वैल्यू देखते हैं। फिर वही हो रहा है, ये निकली अभी 9 वेट से तो 9 से फिर कर दो। बेसिकली 7 6 4 छोड़ो, इतनी वैल्यू आएगी तो फाइनल आंसर उसका आएगा 49.9। तो आज का टॉपिक बस इतना ही सा। तो अगला टॉपिक बहुत भी इंटरेस्ट होने जा रहा है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको जानना है, वेलोसिटी पढ़ेंगे। थैंक यू। कुछ भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। थैंक यू।